प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए सज्जनों, ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल्कि अवतार और वो महापुरुष के बारे में कुछ अनसुने बातें सुनते हैं। हु अटई श्री गुरु से ही जगन्नाथ बेनी आत्मा अभिन्न तु एका बोली जानो। तो सज्जनों, हम लोग ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से जान चुके हैं कि कल्कि प्रभु जो हैं वो और कोई नहीं, स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म, जो हमारे ओडिशा की श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रूप में पूजा पाते हैं। यही बात को यहाँ पर दोहरा गया है। वो श्री गुरु आएंगे और श्री गुरु और श्री जगन्नाथ जो बेनी आत्मा हैं वो अभिन्न एक होंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। इसलिए जेहू अटई श्री गुरु से ही जगन्नाथ, जैसे पानी में पानी मिल जाने से वो एक हो जाता है, इसको कोई प्रभेद और भिन्न नहीं कर सकता है, ऐसे ही दोनों प्रभु एक श्री गुरु हैं और एक श्री जगन्नाथ हैं। बेनी आत्मा दोनों जब एक हो जाते हैं, पानी से पानी जैसे मिल जाता है, एक हो जाता है, इसको कोई बारण नहीं किया जाता है। ऐसे ही श्री गुरु और श्री जगन्नाथ आत्मा एक अभिन्न हो जाते हैं। इसीलिए श्री गुरु और श्री जगन्नाथ एक, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। जो श्री गुरु वही श्री जगन्नाथ और जो श्री जगन्नाथ वही श्री गुरु, ऐसा तात्विक मार्मिक भावार्थ यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, ये जो भविष्य मालिका है, ये संत अच्युतानंद दास जी की महागुप्त भविष्य मालिका है। तो वही पुस्तक पर ये बातें लिखा गया है। श्री गुरु और श्री जगन्नाथ दोनों एक हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आहा प्रभु जगन्नाथ महिमा तो मेरु, धरा उद्धारिबा पाई दुई रूप धरु। तो भगवान स्वयं जो हैं पूर्ण ब्रह्म हैं, वो कलियुग की अंतिम समय पर जो लीला खेला करेंगे, धरित्री धाम को उद्धार करने के लिए, समग्र विश्व को उद्धार करने के लिए भगवान दो रूप धारण करेंगे। एक तो मनुष्य स्वरूप होकर आएंगे श्री गुरु रूप में, और फिर श्री गुरु अंग में महाशून्य स्वरूप होकर आएंगे और महाविराट स्वरूप निराकार ब्रह्म के रूप में, और श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु के रूप में आएंगे। कलियुग की अंतिम समय पर ऐसा लीला खेला होगा, दो रूप आएंगे, आकर एक एकाकार होंगे। अलिसे से पुणी एक हेल एकाकार, महिमा विकासी प्रभु रखिल संसार। तो कलियुग की अंतिम समय पर ऐसा होगा, भगवान अपना महामहिमा विकास करेंगे और प्रभु इस संसार को रखने के लिए दो रूप होकर आएंगे। और अंतिम पर्याय में जब लीला खेला समाप्त होकर सारा विश्व में प्रदर्शित होने का समय होगा, तब दोनों प्रभु एक एकाकार हो जाएंगे और हम भिन्नता नहीं पाएंगे कि ये श्री गुरु है और ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। ऐसा एकात्म एक होंगे, अभिन्न आत्मा हो जाएंगे, दो आत्मा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अशेष महिमा शेष जहारो जे नाही, किंचित भकत मुहि जानी भी बा कहीं। तो यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी ने बोल रहे हैं कि मैं किंचित भक्त हूँ और एक छोटा सा भक्त हूँ। तो जो भगवान की लीला महिमा अशेष महिमा है, जिस महिमा की कभी शेष नहीं होता है, अंत नहीं हो सकता है, वही महाप्रभु की महिमा के बारे में मैं अति किंचित भक्त और सामान्य भक्त बा क्या जान पाऊंगा। ऐसे संत अच्युतानंद दास जी ने अपने आप को भगवान की महिमा के सामने अति अकिंचन के रूप में वर्णन किए हैं। ही श्री गुरु जातो से प्रभु अंश कूले, ही सभिंक गौरव गंजिले पृथ्वी रे। जगत निस्तारण जे प्रकाश ए रूप, सुधा सम ए पुराण सुन श्रुति पथ। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो मालिका पुराण है, ये सुधासम पुराण है, ये अमृत पुराण है। इसको श्रुति पथ में श्रवण कीजिए सभी लोग। जगत निस्तारण के लिए भगवान की श्री गुरु स्वरूप धरती धाम पर प्रकाशित हुए हैं, रूप धारण करके
समग्र विश्ववासियों के सामने प्रकाशित हुए हैं। तो ये जो श्री गुरु जात हुए हैं, ये संपूर्ण प्रभु अंश के रूप में जात हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और स्वयं भगवान को और पूर्ण ब्रह्म को अपने अंग में पाकर समग्र विश्ववासियों की गर्भगंजन करे हैं ये श्री गुरु। पृथ्वी में स्वयं साधारण मानव के रूप में जन्म लाभ करके स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति किए हैं और समग्र विश्ववासियों की गर्भ को गंजन किए हैं और भग्न किए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एक साधारण आदमी कैसे अपना सादा सीधा जीवन यापन करके अपना निष्काम भक्ति प्रेम मार्ग में भगवत प्रेम पथ में एक निष्ठ होकर गमन करके स्वयं भगवान को समयानुसार अपना अंग में प्राप्ति कर लेता है, यही महाशिक्षा पृथ्वीवासियों को वो महापुरुष और वो गुरु दिए हैं यहाँ पर। लेकिन वो महापुरुष और गुरु साधारण मानव के रूप में यदियो जन्म लाभ किए हैं, लेकिन वो प्रभु अंश हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसलिए दोनों प्रभु का महामिलन होगा, महासंगम होगा। कलियुग की अंतिम समय पर एक प्रभु स्वयं श्री गुरु हैं, जो श्री गुरु के रूप में मनुष्य स्वरूप होकर जो निसंभूत होकर जन्म लिए हैं, और एक प्रभु जो महाप्रभु हैं, जो निराकार ब्रह्म हैं, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, वो अजोनि संभूत प्रज्ञा में वो प्रभु के अंग में और वो गुरु के अंग में जात होकर कलियुग की अंतिम समय पर दोनों प्रभु एक एकाकार होंगे और एक एकाकार होकर महाअवतार धारण करके अपना लीला खेला धरती धाम पर करेंगे। जगत निस्तारण के लिए ये लीला धरती धाम पर प्रकाश होगा और ये महारूप अवतार लेकर धरती धाम पर प्रकाश होंगे, ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें बताया गया है। तो ये संपूर्ण सुधा रस है, अमृत रस है, जिसको श्रुति पथ में पान करने के लिए संत जी ने यहाँ पर बताए हैं। जगवासी जानिब बा काहू तांक भाव, नारिकेल भाव काहू मर्कट पाइब, मूर्ख प्रकृति अटे हे पशुंकर मत, किए से काहू जानिब श्री गुरु चरित। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो श्री गुरु आए हैं, उनकी जो चरित्र महात्म्य है, इसको कौन बा जान सकता है। तो यहाँ पर महापुरुष और संत अच्युतानंद जी ने बताए हैं कि से मरकट और बानर नारिकेल और नारियल की भाव को नहीं जान पाता है, ऐसे जो जगतवासी हैं तो इसी तरह वो महापुरुष की महामहिमा को जान नहीं पाएंगे। और सभियों को यहाँ पर मूर्ख प्रकृति का बताया गया है, जिनका मति पशुओं का मति है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, यहाँ पर भगवान स्वयं अपना श्रीमुख वाणी ये है कि इस संसार में तो अभी भगवान विरोधी जन की परसेंटेज खूब ज्यादा है, इसीलिए ये बात लिखा गया है कि वो श्री गुरु की महिमा चरित्र को जान नहीं पाएंगे इस अधम मानव समाज लोग। नर जैसे नारियल और नारिकेल की भाव को जान नहीं पाता है, ऐसे ही मूर्ख प्रकृति जिनका मति पशुओं की मति है, वो लोग श्री गुरु चरित्र को जान नहीं पाएंगे। ज्ञारे ईश्वर गुरु कर्ता रे विधाता, क्षेत्रीयंक विरोधी से सर्वसुर जीता। तो वो महापुरुष को यहाँ पर सर्वसुर जीता यहाँ पर बताया गया है, और वो महापुरुष खुद ही ईश्वर हैं और कर्ता विधाता हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। इच्छा कले कहा कुही न कही कथा, तांको अंगे हुई अच्छी अपर्याप्त गाथा। तो वो महापुरुष के अंग में अपर्याप्त परिमाण में और भगवान की अपर्याप्त गाथा रचना किया गया है। और यदि कोई वो महापुरुष को पूछेगा कि भगवान की लीला खेला के बारे में, तो वो महापुरुष नीरव रहते हैं और किसी को इस लीला खेला के बारे में नहीं बताएंगे। वो स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करके भी वो कभी नहीं अपना श्रीमुख में बताएंगे कि मैं भगवान को प्राप्ति किया हूँ। लेकिन वही मनुष्य के अंग में भगवान की जो
असीम गाथा है वो रचना हुआ होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यही गुरु नाम गोटी जीवन को सखा, जावत विद्या से ही अटे अग्र लेखा। तो जितना भी विद्या है संसार में, वेद शास्त्र पुराण जितना भी लिखा गया है, वो महापुरुष और वो गुरु भगवान को अपना अंग में प्राप्ति किए हैं। इसलिए उनकी जो विद्या है, उनकी जो भक्ति प्रेम, उनकी जो शिक्षा दीक्षा, उनकी जो नीति नियम जो भी है वो अग्र लेखा है। जैसे गणपति और देवता गणेश को अग्र पूज्य बोला गया है, ऐसे वो महापुरुष की विद्या को अग्र लेखा बोला जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वो महापुरुष की नाम सभी जीवन को, सभी भक्त आत्मा को, सुजन जन को सखा समही वही महापुरुष की नाम को पकड़ के और भजन कीर्तन करके सर्व विश्ववासी जन भवसागर को पार कर जाएंगे, काल कवड़ से उद्धार हो जाएंगे। सिर्फ वो महापुरुष की नाम ही काफी है भवसागर से उद्धार होने के लिए। तो महापुरुष जब आएंगे, स्वयं भगवान जब प्रकट होंगे, तब वो महापुरुष को हम लोग जान पाएंगे और वो महापुरुष और वो गुरु की नाम को स्मरण करके भवसागर से हम लोग उद्धार हो जाएंगे। वो महापुरुष की नाम ही जीवन सखा होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पुराणे प्रसिद्ध अटे देवमध्ये गुढ़, शेखता छाड़ी किंपाई अन्य विद्या पढ़। तो वो महापुरुष जो आएंगे, वो महापुरुष और भगवान के बीच में जो लीला खेला होगा, से दोनों गठन होंगे, वही बात यहाँ पर बताया गया है। वही तत्व और वही विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो अन्य विद्या को पढ़ने के लिए अन्य विद्या को पढ़ना आवश्यक नहीं पड़ेगा, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। यही विद्या मानकर किसी नहीं फल, केवल ही मिछे मिछे साधिबार मूल। तो और जितना भी विद्या है वो महापुरुष और ठाकुर जी को छोड़कर, जो कलयुग की अंतिम समय पर जो महाविद्या आएगा धरती धाम पर कल की अवतार के रूप में, वो विद्या को छोड़कर और जितना विद्या, वो उस पर कोई फल नहीं होगा और वो मीठ साधना होगा जो लोग करे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सर्व विद्या ठारू श्रेष्ठ श्री गुरु जे ही, सर्व सार कथा यही कहलू बुझाई। तो जितना भी विद्या होंगे, जब स्वयं श्री गुरु और स्वयं श्री ठाकुर जी दोनों एक एकाकार होकर महाकल की अवतार होकर विश्ववासियों के सामने आएंगे, वही जो विद्या होगा, श्री गुरु जो विद्या देंगे, वही विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या होगा। यही सर्वसार कथा है यहाँ पर बताया गया है। वही गुरु और महापुरुष की नाम ही सर्वश्रेष्ठ नाम होगा, विश्ववासियों की जीवन सखा होगा। जो विद्या आएगा, जब श्री गुरु आएंगे भगवान को लेकर अपना अंग में आकर मनुष्य लीला खड़ा करेंगे, जो वो बोलेंगे, जो ज्ञान देंगे, वही सर्वश्रेष्ठ विद्या होगा। वही विद्या के आगे और जितने भी विद्या हैं, वेद शास्त्र पुराण, वो फीका पड़ेगा और उसका कोई आवश्यकता नहीं होगा। कोई महापुरुष की वाक्य ही सर्व अष्टादश पुराण वेद शास्त्र इत्यादि इत्यादि सर्व कुछ होगा और वही महापुरुष की महाअमृत वचन को पालन करके ही सारा विश्ववासी अति सहज सरल सूत्र में उद्धार हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर सर्वसार कथन भविष्य मालिका में बताया गया है। तो सज्जनों, यही भविष्य मालिका की सर्वसार वचन है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है और वो श्री गुरु की वचन ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और हम लोग वो महापुरुष की आज्ञा को पालन करके वो महापुरुष के पाद पद्म में शरण जाकर और वो महापुरुष और गुरु की नाम को नित्य स्मरण करके भवसागर से अति सहज में उद्धार हो जाएंगे और भगवान की पाद पद्म में लीन हो जाएंगे और मुक्ति मोक्ष लाभ कर पाएंगे। यही बात यहाँ पर भविष्य मालिका में बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।